ले ले ये पी ले, कुछ नहीं होगा। कहाँ हो गया बिटिया? तुझे तो होश आया था तो हम सोचे थे तू ठीक हो जाएगी, पर तू तो गंगा मैया, हमारी छुटकी को कहाँ हो गया है? ले छुटकी, कहाँ हो गया तुझे? श्राप है। वो नैना इस गांव के लिए श्राप है। वैद्य बहन जी, कल रात गंगा मैया हमारे सपने में आई थी और उन्होंने हमसे कहा कि वो नैना इस गांव के लिए श्राप है। उसने बार बार गंगा मैया का अपमान किया है। वैद्य बहन जी, अगर आप उससे अपने आप को और अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो उससे दूर रहो। उसका साया भी आप पर और आपके परिवार के लिए काल के समान है। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं आता तो आप देखते रहिए, वो जैसे जैसे आपके परिवार के करीब आएगी वैसे वैसे आपके परिवार पर विपत्ति आएगी। गंगा मैया ने जो हमें संदेश दिया था वो हमने आपको दे दिया, बाकी आपकी मर्जी। जय गंगा मैया। छुटकी, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, हम यहाँ। आपने हमें बचाया ठाकुर साहब। उस पार कछु गड़बड़ है। तू ही साधु हमको नाव से उतारे पर आश्रम ले जाने के बजाय हमको गाड़ी में बिठा दिया और कहीं ले जा रहे थे, पता नहीं कौनों के पास। बहुत गड़बड़ है। वो तुम्हें हमारे पास ही लेकर आ रहे थे पवित्र। आपके पास? गांव के लोग बिना वजह ही हमें भड़की बुलाते हैं, जबकि तुम्हारा इतना अच्छा नाम है पवित्रा। पवित्रा, आज हम तुम्हें अपवित्र कर देंगे। ठाकुर साहब, ये आप क्या कह रहे? हमें जाने दो ठाकुर साहब। जरूर जाने देंगे हम तुम्हें, पहले हमारी प्यास तो बुझ जाने दो। बहुत तरसाया है तुमने हमें।
हमको बचा लो दीदी, आप सही कह रहे थे, ये राक्षस है, राक्षस। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारा सच मैं सबके सामने लेकर आऊंगी। किसके सामने लाओगी? जी बिल्ली, आज मैं तुम दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ करूंगा। पवित्र, पवित्र, चलो दीदी, कोई नहीं है, चलो जल्दी जल्दी। फिर आ गए तुम लोग? हम लोग यहाँ आपको आपके किसी अपने से मिलाने आए हैं। वो क्या है ना, कुछ दिनों से हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए हमको कुछ भी ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रहा था। अरे तुम लोगों की आंखों पे तो सालों से पट्टी बंधी हुई है, और वो पट्टी आज हम हटाने वाले हैं, ताकि तुम सब भी सब कुछ ठीक ठीक देख पाओ। समझे कि समझाएं? छोटे ठाकुर, गजरी, कजरी, गजरी, तुम ठीक है ना? माँ सब झूठ है, सब धोखा है। आश्रम, तर्पण, कजरी, बता दो सबको कि सच का है। बोलो बोलो कजरी। कचरी, डरने की कोनो जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यहाँ सब अपने लोग हैं। बोलो 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 कजरी। कोई आश्रम नहीं है वहाँ। ये सब वो महंत का किया धराया है, वो ही लेके जाता था हमें हर जगह। और कचरी, पापा ठाकुर का नाम काहे नहीं ले रही हो? हम कहीं ना, डरने की कोनो जरूरत नहीं, सब बता दो। नहीं, ठाकुर साहब को तो हम कभी नहीं देखे। अरे वो भी तो शामिल है इस सब में। नहीं, ठाकुर साहब को हमने ना ही देखा, ना ही उनका नाम सुना। समझ में नहीं आता कि का सही है और का नहीं। अरे इतने सालों से हम सबकी आंखों के सामने ये घनौना काम हो रहा था, वो भी इस कथा के नाम पर। यकीन नहीं होता। नैना जी की कोनो खबर?
दीदी, आपने हमारी खातिर अपनी जान खतरे में डाली। बड़की, अगर तुम्हारी जगह मेरी बहन पवित्रा होती तो पवित्रा, तुम जानती थी? जानती थी तो कुछ बोला क्यों नहीं? हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से आपकी जान खतरे में पड़े। तुम्हारी और मेरी जान पहले से जुड़ी है पवित्रा। कब से मैं तुम्हें खोज रही थी पवित्रा। से इतने दिनों से तुम मेरे सामने थी। मैं जानती थी कोई तो रिश्ता है तुमसे, पर इतना गहरा रिश्ता होगा सोच भी नहीं सकती थी। मेरी बहन, गंगा मैया ने दोनों को एक दूसरे से अलग किया और आज उन्होंने हम दोनों को वापस मिला दिया। दीदी, दीदी, पवित्रा, पवित्रा, कैसे इम्तिहान ले रही हो गंगा मैया? इतने सारे बाद हमको हमारी दीदी से मिला और अब जुदा काहे कर रही हो? कानियती नहीं चाहती कि हम एक साथ हैं। हमारे कुत्तों को पालना समझदारी नहीं है हमारी नजरों में। किसी काम के नहीं थे ये कुत्ते। वो दोनों इनसे तो बचकर निकल गए, पर हमसे बचकर नहीं जा सकते। कल रात गंगा मैया हमारे सपने में आई थी और उन्होंने हमसे कहा कि वो नैना इस गांव के लिए श्राप है। वो जैसे जैसे आपके परिवार के करीब आएगी वैसे वैसे आपके परिवार पर विपत्ति आएगी। सब मेरी
मेरी वजह से हुआ। चुटकी को बचाने की जिम्मेदारी मेरी थी। वैद बहन जी, तोरी बड़की लौट आई है और उस हरी छोरी भी ओका साथ में है। हम अभी आते हैं, तो घबराना मत। हाँ? हम उन नैना का साया भी ये घर पर पड़ने ना देंगे। नैना जी, आप ठीक तो है ना? हाँ कृष्णा, मैंने बड़की को बचा लिया और बड़की ही मेरी बहन पवित्रा है। कहा? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। आपका ही गांव में आना सफल हुआ नैना जी। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। किस बात का एहसान? मैं भी तो एक लड़की हूँ। अगर एक लड़की होकर मैं किसी और लड़की की मदद नहीं कर पाऊंगी तो मैं अपने आप से ही नजरें नहीं मिला पाऊंगी। मुझे तो लगता है कि इस गांव में मुझे थोड़े पहले आ जाना चाहिए था। तुम्हारी जैसी न जाने कितनी लड़कियों की मैं मदद कर पाती। काश ये सब तुम्हारी तरह सोचते नहीं ना, तो ये गांव में नहीं, इस संसार में लड़कियों का जीवन सुधर जाता। जी, अब तो सब ठीक हो गया ना? अब आपको घर चल के आराम करना चाहिए। हाँ दीदी, घर चलो। माई कब से चाह रही थी कि हम आपको सच बताएं कि हम आपकी सगी बहन हैं। जब माई को पता चलेगा कि आपको सच पता चल गया और वो आपको घर पे देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। चलिए घर चलते हैं। नैना हमरे घर ना आएगी।